ध्यान से सुन लीजिए। आप सभी स्टूडेंट आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं मानक सेल विभव। तो मानक सेल विभव क्या होता है? जब दो इलेक्ट्रोड को गैल्वेनिक सेल के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों के विभव के अंतर को, जब दो इलेक्ट्रोड को मानक अवस्था में गैल्वेनिक सेल के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। देख रहे हैं, एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें दो अर्ध सेल है, एक जिंक का एक कॉपर का। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहा जाता है। तो ये मानक सेल विभव वास्तव में दो इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर है मानक अवस्था में। अब कुछ बेसिक जानकारी देते हुए पुनः दोबारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको कहां तक समझ है, आप कहां तक समझ के रखे हैं अपने दिमाग में, बोर्ड पर ध्यान देंगे तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि सब कुछ दिखेगा। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है, एक जिंक का एक कॉपर का। किसी एक अर्ध सेल के विभव को हम इस विद्युत रसायन की दुनिया में इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मतलब आज के इस क्लास के बाद आपको इलेक्ट्रोड विभव और सेल विभव में अंतर पहले समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया मतलब आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि विद्युत रासायनिक सेल में दो अर्ध सेल होता है, एक जिंक का एक कॉपर का। जिंक का केवल बात करिएगा विभव का तो वो इलेक्ट्रोड विभव होगा, केवल कॉपर का बात करिएगा तो इलेक्ट्रोड विभव होगा, लेकिन दोनों के विभव का अंतर का बात करिएगा एक साथ तो सेल विभव होगा, क्योंकि अब सेल के विभव का बात करने लगे। तो किसी एक अर्ध सेल के विभव का बात करेंगे, बहुत मार्केबल बात है जो हर एक स्टूडेंट पढ़ने के बाद केवल रटने पर ध्यान लगा देता है। रटने से कुछ नहीं होने वाला है, आज रहेगा कल भूल जाएगा, लेकिन एक बार समझ लिए तो अपने से लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव एक अर्ध सेल के विभव को कहते हैं, केवल जिंक का विभव इलेक्ट्रोड विभव, केवल कॉपर के और सेल का विभव इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन दोनों के विभव के अंतर को जब वोल्ट मीटर बताएगा तो उसी को मानक सेल विभव। और यही जो बोल रहे हैं दिख रहा है, अगर एक बार ध्यान से सुन ले, हमको नहीं लगता है कि आपको याद करना पड़ेगा। जब दो इलेक्ट्रोड को मानक अवस्था में गैल्वेनिक सेल के रूप में, यही गैल्वेनिक सेल है, के रूप में व्यवस्थित करते हैं, एक को एनोड बनाते हैं एक को कैथोड, तो दोनों के विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। आपको बता दें कि इस मानक सेल विभव की गणना एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से हम सिखाने जा रहे हैं। और तीनों तरीके से आप लोग कोई क्वेश्चन मैथ का बनाते हैं तीन मेथड से तो आंसर तो सेम आता है ना। तो यही प्रूफ होगा, यही प्रमाण होगा कि आप सही से समझे हैं, तभी तीन तरह से बना पा रहे हैं। अब बताइए, विद्युत रासायनिक सेल में ये क्या बना था, एनोड की कैथोड? ये क्या बना था? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था कि ग्रहण? और ये सारा बात आपको याद है, अच्छे से याद है। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, तो इसका पहले आपने एसओपी ज्ञात किया था। एसओपी जिंक का एसओपी Zn/Zn++ मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग के कारण विभव आया था प्लस 0.76 वोल्ट। और आप लोग के पास ऐसा क्षमता हम दे दिए हैं कि आप इस एसओपी को एसआरपी में बदल के रख सकते हैं। तो एसआरपी के लिए लिखना भी तो पड़ेगा, एसआरपी Zn/-0. ध्यान देंगे, यही जिंक का एसओपी है और यही जिंक का, एक ही इलेक्ट्रोड का दोनों लिखने का क्षमता आपके पास आ गया है। एकदम सेम वे में आप कॉपर का लिखवाइए। कॉपर में इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ था, याद है? तो इसका पहले एसआरपी लिखवाइएगा प्लस, और आप लोग को इतना क्षमता है कि इसका एसआरपी भी लिखवा सकते, एसओपी भी लिखवा सकते हैं। अब यहाँ के बाद शांति से ध्यान से केवल सुनने का जरूरत है। अभी हम परिभाषा तक आपके दिमाग में फिट किया, फॉर्मूला भी फिट करने जा रहे हो, भी एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से, तीनों में आंसर सेम आएगा। हम इस सेल का विभव, मानक सेल विभव आपके सामने निकाल रहे हैं तीन तरीके से। पहले हमारा ध्यान
जब दोनों इलेक्ट्रोड का एसआरपी ज्ञात हो तो, क्या दोनों इलेक्ट्रोड का एसआरपी आपके पास है? ये वाला एसआरपी किसका है? जिंक का। ये वाला एसआरपी किसका है? इस दोनों एसआरपी को ध्यान से देख लीजिए। इसमें एनोड कौन बना है? जिंक। कैथोड कौन बना है? एसआरपी हमेशा कैथोड का ज्यादा होता है। एप्लीकेशन नंबर 2 अच्छे से याद होगा। तो अधिक में से कम को घटाते हुए यहाँ पर सेल विभव निकलेगा, मानक सेल विभव। तो यहाँ कॉपर के एसआरपी में से जिंक का एसआरपी घटेगा। तो आप अभी दोनों इलेक्ट्रोड का एसआरपी ज्ञात हो तो, दोनों इलेक्ट्रोड का एसआरपी ज्ञात हो तो, एसआरपी अगर रहे दोनों का पता, तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड घटा देंगे। ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड, कैथोड का एसआरपी बोल दीजिए प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, और इसका माइनस 0.76 वोल्ट, यही ना? जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिए। ये है जिंक का एसआरपी माइनस 0.7, ये है कॉपर का एसआरपी माइनस 1.10 वोल्ट। जब एसआरपी दोनों का पता हो तब, अब दोनों का एसओपी पता हो तो, दोनों का एसओपी पता हो तो, दोनों का एसओपी पता हो तो, अब दोनों के एसओपी को लाना है तो याद रहे एनोड का एसओपी अधिक होता है और कैथोड का। तो यहां पर यही इनोड सेल फिर से निकलने जा रहा है, लेकिन इस बार एनोड का एसओपी में से कैथोड का एसओपी घटेगा। कैथोड का एसओपी, तो चलिए एनोड और कैथोड का एसओपी देखते हैं। इसका एसओपी देख लिए, इसका एसओपी देख लिए, यहां है, इसका एसओपी माइनस में है, इसका एसओपी, और एनोड वो है, ये कैथोड है। स्टार्ट प्लस 0.76, प्रूफ सामने है। दोनों सूत्र में क्या अंतर है, कब इस्तेमाल होगा? जब दोनों का एसआरपी पता रहेगा तो कैथोड में से एनोड घटेगा। जब दोनों का एसओपी ज्ञात होगा तो एनोड में से कैथोड घटेगा। कैथोड में से एनोड तब घटेगा जब दोनों का एसआरपी पता हो। और आपको अच्छे से पता है कि किसका एसआरपी अधिक होता है? कैथोड का। किसका एसओपी कम होता है? चलिए, तो अब यहां एक इलेक्ट्रोड का यानी एनोड का एसओपी, एनोड पर त्याग हुआ है कि ग्रहण? तो इसका ओरिजिनल पोटेंशियल एसओपी के रूप में है। जबरदस्ती आप एसआरपी बदले, इस पर ग्रहण हुआ है, जबरदस्ती आप इसको एसओपी में बदले हैं। तो इसका ओरिजिनल है एसआरपी, इसका ओरिजिनल है एसओपी। इस पर ओरिजिनल काम है त्याग का, इस पर ओरिजिनल काम है ग्रहण का। तो जब एनोड का एसओपी और कैथोड का एसआरपी पता हो, जब एनोड का एसओपी कैथोड का एसआरपी पता हो, तो एनोड का एसओपी देख लीजिए, कैथोड का एसआरपी देख लीजिए, और अब बोल दीजिए। जब एनोड का एसओपी, एनोड का एसओपी, कैथोड का एसआरपी, कैथोड का एसआरपी पता हो तो एनोड का एसओपी बताया जाए। कोई दिक्कत? इतना समझ 10 दिन में आपका विकसित हुआ। 10 दिन में आप एक सेल का पोटेंशियल एक नहीं, दो नहीं, 3 तरह से निकाल सकते हैं। दोनों का एसआरपी हो तब भी निकाल सकते हैं, दोनों का एसओपी हो तब भी निकाल सकते हैं। एक का एसओपी एक का एसआरपी ज्ञात हो। अब इसको एक सिस्टम में बढ़िया से लास्ट बार देख लीजिए कि आपका समझ उतना पहुंचा कि नहीं।
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट, जैसे आपने क्लास नोट्स में लिखा है, एक एक लाइन समझ लीजिए। जब दो इलेक्ट्रोड को मानक अवस्था में गैल्वेनिक सेल के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के विभव के अंतर को मानक सेल विभव कहते हैं। इस मानक सेल विभव को ई नॉट सेल द्वारा सूचित किया जाता है। और ई नॉट सेल का मान एक नहीं, दो नहीं, तीन तरह से निकालते हैं जब दोनों का SRP ज्ञात हो तो। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब दोनों का SOP ज्ञात हो तो ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड। और जब एक एनोड का SOP और कैथोड का SRP ज्ञात हो तो ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। शर्त लगा है कि हमको इस सूत्र का इस्तेमाल करने के लिए एनोड का SOP चाहिए और कैथोड का। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर आपको अच्छे से ये वीडियो लेक्चर समझ में आया मानक सेल विभव का, तो आप इसको जरूर अपने जो भी क्लोज स्टूडेंट है उसको या दोस्त है उसको शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।